तो दोस्तों अब BSNL देगा जियो और एयरटेल को टक्कर और BSNL बनेगा टेलीकॉम सेक्टर का किंग। पिछले 4 दिनों में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने BSNL में सिम पोर्ट करने का रिकॉर्ड किया दर्ज। तो क्या अब सच में BSNL खा जाएगा जियो और एयरटेल का कैरियर? क्या सच में अब अंबानी का नींद उड़ाएगा BSNL? तो इसका जवाब है हाँ। तो आखिरकार इस बढ़ती इंटरनेट की दुनिया में सबसे शक्तिशाली टेलीकॉम सेक्टर जियो और एयरटेल को कैसे टक्कर दे सकता है BSNL? आइए जानते हैं अपनी इस वीडियो में। अगर BSNL ये 3 काम करने में सफल हो गया तो BSNL को टेलीकॉम सेक्टर का किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हमको लग रहा है कि ये बात सरकार की भी जेहन में जरूर चल रहा होगा और BSNL भी ऐसा ही करेगा। तो आखिरकार वो कौन सा 3 काम है जो BSNL कर देगा तो जियो और एयरटेल को पीछे छोड़ने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से समझाएंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो इसके लिए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए आप लोगों को हम टेलीकॉम सेक्टर के हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि कैसे जियो ने हम पर राज करना शुरू किया। अगर आप ये समझ गए तो फिर समझ लीजिएगा कि BSNL ने ये 3 काम कर लिया तो उसे टेलीकॉम सेक्टर का किंग बनने से दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों जियो नेटवर्क का शुरुआत होता है सन 2016 से। जब जियो ने मार्केट में कदम रखा तो सबसे पहले जियो ने लोगों को फ्री सुविधा देना उपलब्ध कराया, क्योंकि हम भारतीय हैं और भारतीय लोगों को फ्री की चीजों से बहुत ज्यादा लगाव होता है। तो इसी का फायदा मुकेश अंबानी ने उठाया। जियो ने सबसे पहले फ्री से स्टार्ट किया, लोगों को अपना आदी बनाया और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ये करने में जियो कामयाब रहा। तब जियो ने लोगों को अपने हिसाब से नचाना शुरू किया। जैसे मदारी डमरू पे नचाता है, ठीक उसी प्रकार जियो ने अपने प्राइसिंग से हम सबको नचा रहा है। जियो और टेलीकॉम सेक्टर के द्वारा 12.5% से 25% तक ट्रैफिक का इजाफा किया गया और इस इजाफे से जियो को और टेलीकॉम सेक्टर को 50,000 करोड़ रुपए मुनाफे के रूप में प्राप्त हो जाएंगी और हम और आप फिर से एक ऑब्जेक्ट बनकर रह जाएंगे, जिससे कुछ बड़े उद्योग वाले खेल रहे हैं और अपने जाल में फंसा रहे हैं। दोस्तों जो जियो हम लोगों के साथ कर रहा है उसे अर्थशास्त्र में मोनोपोलिस्टिक अप्रोच कहा जाता है, यानी कि इसमें एकाधिकार प्रकार का व्यवहार किया जाता है, जिसमें कोई कंपनी पहले लोगों की आवश्यकता बनती है, उसको अपनी आदी बनाती है, फिर अपने कंपटीशन को खत्म करती है, कंपटीशन को खत्म करके अपने हिसाब से मार्केट को चलाती है। उदाहरण के रूप में आप लोगों में से अधिकांश व्यूअर्स ने जियो का उदय होते हुए देखा है। जियो भी हमारे साथ वही कर रहा है। जब शुरुआत में जियो आया तो क्या कहकर आया था और अब जियो क्या कर रहा है और उससे आगे जियो क्या करेगा, इस बात का अंदाजा आप लोगों को चल ही गया होगा। कैसे जियो ने लोगों पर राज किया, कैसे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया, कैसे सरकारी कंपनियों की धज्जियां उड़ाया और कई टेलीकॉम सेक्टर को बंद करवाया। इसके बाद में जब विकल्प के रूप में अकेले बचे तब लोगों के साथ ट्रैफिक हाई कर मनमानी किया जा रहा है। आपको बता दें कि जियो के आने से पहले देश में लगभग 15 छोटी बड़ी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां मौजूद थी, लेकिन जियो ने इन सबको खत्म कर दिया। लेकिन अब सिर्फ गिनी चुनी 4 ही कंपनियां मार्केट में रह गई, जिसमें जियो, एयरटेल, वोडाफोन और BSNL बची हुई है। इसमें भी सिर्फ एयरटेल ही जियो का कंपटीशन कर सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए एयरटेल भी अपनी ट्रैफिक को हाई कर दिया है और BSNL को तो जियो ने बर्बाद ही कर दिया है और वोडाफोन तो इन सबके बीच दब के रह गया है। वो भी थोड़ा बहुत अपना काम चला रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अब BSNL के पास मौका है बदला लेने का और फिर से BSNL इन सभी कंपनियों को टक्कर दे सकता है। तो चलिए बताते हैं कि कैसे BSNL इस हाई स्पीड इंटरनेट के जमाने में जियो और एयरटेल को टक्कर दे सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि BSNL बाकी की कंपनियों से सबसे सस्ता प्लान और सबसे सस्ता डेटा प्लान दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि BSNL 4G भी अच्छी तरीके से रोल आउट नहीं कर पाया है। यहाँ पर BSNL के पास एक सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि देहाती इलाकों में ज्यादातर लोग BSNL का ही यूज करते हैं, क्योंकि बहुत ऐसी रूरल एरिया है जहाँ पर जियो और एयरटेल अभी तक नहीं पहुँच पाया है। लेकिन इस वक्त चाहे तो BSNL सबसे बड़ी टेलीकॉम सेक्टर बन सकती है। अगर भारत सरकार चाहे तो BSNL को जियो और एयरटेल से जबरदस्त टक्कर दिला सकता है। तो BSNL को टेलीकॉम सेक्टर का किंग बनाने के लिए सबसे पहले भारत सरकार को ये करना होगा कि BSNL को सभी जगह, ज्यादातर गाँवों में हर जगह BSNL के टावर को उपलब्ध कराना होगा, ताकि लोगों को आसानी से नेटवर्क मिल सके। और दूसरा कि सभी जगह पर कम से कम 4G नेटवर्क उपलब्ध कराना होगा। हालांकि BSNL ने कुछ जगह 4G नेटवर्क उपलब्ध कराया भी है, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। अगर BSNL को टक्कर देना है तो सभी जगह कम से कम तो जितना जल्दी हो सके 4G में तो कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों को अब इंटरनेट की लत लग गई है। अगर इतना BSNL कर लेता है तो लोगों के बीच BSNL को लेकर और भी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और यूजर आसानी से अपने डाटा का इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि BSNL का रिचार्ज प्लान एयरटेल और जियो की तुलना में काफी ज्यादा कम है, जिसके चलते यूजर धीरे धीरे BSNL में प्रवेश करना शुरू कर देंगे। हालांकि BSNL वालों की तरफ से एक अपडेट आई है कि वह 4G नेटवर्क लाने के लिए काफी जोरों से तैयारी करना शुरू कर दिया है और सुनने में आ रहा है कि 2024 के अंत तक देश के हर एक कोने में BSNL 4G नेटवर्क प्रोवाइड करा देगा। अगर BSNL ऐसा करने में सफल हो पाता है तो फिर वो जियो और एयरटेल को पीछे छोड़ सकता है। और BSNL को सफल होने के लिए तीसरा काम ये करना पड़ेगा कि BSNL को भी जियो की तरह अपना शुरुआती में रिचार्ज को थोड़ा और सस्ता करना पड़ेगा और सिम पोर्ट के भी डेटा प्लान को बढ़ाना होगा,
ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर बीएसएनएल में कन्वर्ट हो सके। क्योंकि जब लोगों को रिचार्ज सस्ता मिलेगा और लोगों को नेटवर्क स्पीड बेहतर मिलेगा तो लोग ऑब्वियसली बीएसएनएल में आना शुरू कर देंगे। अगर बीएसएनएल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन सभी चीजों पर ध्यान देने लगा तो हमें उम्मीद है कि 2024 के अंत तक बीएसएनएल जियो और एयरटेल को पीछे छोड़ देगा। हालांकि जब एक बार यूजर बीएसएनएल में आ जाए तो बाद में थोड़ा बहुत अपने प्लान में बदलाव कर सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है क्या बीएसएनएल ऐसा कर पाएगा? अगर बीएसएनएल सच में ऐसा कर पाता है तो बाकी कंपनियों को पीछे छोड़ सकता है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि बीएसएनएल 2025 के शुरुआत में 5G डाटा प्रोवाइड कराना शुरू कर देगा। तो ये बीएसएनएल यूजर के लिए काफी बढ़िया खुशखबरी भी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।